नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। तो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स। It is the cyclic events starting from one menstruation till the next during reproductive period. ये रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है प्यूबर्टी टू मीनोपोज। प्यूबर्टी मीन्स मिनार्की और मीनोपोज के जो बीच का पीरियड है उसको रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 और 29 डेज। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 29 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स, जो आप देख पा रहे हैं। इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या इवेंट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में। ओवेरियन साइकिल, चेंजेज इन ओवरी। यूट्राइन साइकिल, चेंजेज इन यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेज होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से स्टेज होते हैं, फेजेज होते हैं, उसको डिटेल में आज चर्चा कर रहे हैं हम। मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला फेज जो कंसीडर किया गया है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, मतलब ब्लीडिंग पीरियड बोलते हैं। 1 to 5th डेज, पहले दिन से 5वें दिन तक जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये 15 to 13 डे होता है। ये प्रोलिफरेशन है वो होगा फीमेल के ओवरीज में, जहां पर फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी क्वाटरनरी में, और लास्ट में ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रेडी टू रप्चर और रेडी टू ओवुलेशन। इसके बाद में थर्ड फेज है ओवुलेटरी फेज, 14th डे होता है। सामान्य रूप से 14th डे होता है। 13 से 15 दिन ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं। लास्ट फेज है सीक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, 15 to 28th डेज। ये सीक्रेशन करेगा, जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन जाएगा जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है। तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस ल्यूटियम का काम करेगी, और कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में हार्मोन्स का, फीमेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। तो वो जो सीक्रेशन होता है, सीक्रेटरी फेज होता है, ल्यूटियल फेज है, वो फोर्थ फेज है जिसमें हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। और ये फेज है वो 15 to 28 डेज होता है साइकिल में। सबसे पहला फेज हम डिस्कस कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है, ओवम रिलीज के बाद में वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, रप्चर्ड एंडोमेट्रियल बॉल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एंडोमेट्रियल वॉल इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो गई थी, एक्स्ट्रा लाइनिंग आ गई, एक्स्ट्रा थिकनिंग आ गई, एक एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो कमिंग गेस्ट है, कमिंग जाइगोट है या ब्लास्टोसिस्ट है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था। परंतु फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि एवरी ओवुलेशन इज नॉट फॉलोड बाय फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, ये इम्पॉसिबल है। तो जो प्रिपरेशन, जो एक्स्ट्रा थिकनिंग लाइनिंग आई थी एंडोमेट्रियल वॉल में, वो रिमूव हो जाती है। जिस तरीके से हमारे घरों में कोई शादी ब्याह पार्टी होती है तो वहां पर हम बहुत सारे पंडाल लगाते हैं, फुट मैट बिछाते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, और जैसे ही अगर फंक्शन कंप्लीट हो गया या गेस्ट नहीं आया तो जो प्रिपरेशन थी उसको वहां से रोल आउट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो जो यहाँ पर तैयारी हो रही थी गेस्ट के लिए, वो रिमूव हो जाती है। और उसी रिमूवल प्रोसेस में, क्योंकि एंडोमेट्रियल वॉल है वो हम पढ़ चुके हैं कि हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है,
बहुत सारे ग्लैंड्स यहाँ पर सीक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, उन सब का यहाँ से रिमूवल हो रहा है। तो रिमूव होने की एक्स्ट्रा जो थिकनिंग आई थी वो रिमूव होने से, और कोई भी चीज बॉडी से कट के रिमूव होती है तो आपको पता है कि वहां पर ब्लीडिंग होगी। और बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है वो पेनफुल भी होती है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू डैमेज होते हैं, और इस तरीके से जो रिमूव्ड पार्ट है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से रिलीज होता है। तो वो फेज कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 to 5 डेज, पहले दिन से और 5वें दिन तक ये पीरियड है वो चलता है। इसमें किसी फीमेल को ये कम हो सकता है, किसी फीमेल को ज्यादा हो सकता है, परंतु एवरेज जो टाइम है 1 से 5 दिन होता है। The cycle starts with the menstrual flow, that is called bleeding. It lasts for 3 to 5 days. 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है जो पूरा रिमूवल होगा वो, और ब्लीडिंग का पीरियड है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। Menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. It results in breakdown of endometrial lining and uterine blood vessels that comes out through vagina. ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो कब होगा? जब एग तो रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, परंतु वो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन इसका नहीं हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया जो एक्स्ट्रा लाइनिंग, एक्स्ट्रा थिकनिंग आई थी एंडोमेट्रियल वॉल में, वो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यूट्राइन ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती है, और उसका रिजल्ट होता है कि ब्लड कम्स आउट थ्रू द वजाइना। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। जनरली ऐसा होता है कि अगर ये ब्लीडिंग नहीं होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसका एक साइन है, एक सिंबल है कि प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो गई। क्योंकि प्रेगनेंसी होने पर, इम्प्लांटेशन होने पर वो रिमूवल प्रोसेस है जो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल है वो नहीं होगी, क्योंकि वो अब एक फैसिलिटेशन कर रही है कमिंग प्रेगनेंसी के लिए, या कहना चाहिए कि वो जाइगोट को इम्प्लांट करवाएगी। इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग नहीं होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो 100% प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि ये एबनॉर्मल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है महिला को, या पुअर हेल्थ होती है, ब्लड की बहुत कमी होती है, तो ब्लीडिंग है वो हमें दिखाई नहीं देती। सेकेंड फेज है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकेंड फेज, दैट इज फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, जहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स का बनना शुरू हो जाता है, तो वो फेज कहलाती है प्रोलिफरेशन फेज। और एंडोमेट्रियल वॉल है उस वो भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्रियल वॉल एक बार रिमूव हो गई तो अगले साइकिल के लिए अपने आप को रेडी करती है, तैयार करती है, तो वहां पर फिर से एक्स्ट्रा लाइनिंग आना शुरू हो जाएगी, न्यू एंडोमेट्रियल थिकनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। It starts from fifth day of after menstruation and completed within 8 to 12 days। फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को, नेक्स्ट इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो ये साइकिल है वो क्या कहलाता है? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब एनलार्ज होना, बढ़ना, और फॉलिकुलर फेज का मतलब फॉलिकल्स है उनका मैच्योरेशन होना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल फॉर नेक्स्ट ओव्यूलेशन। In this phase, action of gonadotropins, FSH, LH from pituitary glands, pituitary occurs। मतलब इनका सीक्रेशन होता है। इनके FSH और LH के सीक्रेशन का रिजल्ट होता है कि ये FSH है ग्राफियन फॉलिकल बनाने में मदद करता है, LH है वो ओवुलेशन में मदद कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए हार्मोन्स का सीक्रेशन दे करके और प्रिपेयर करवाती है एंड नेक्स्ट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। FSH स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, जो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स जो एम्ब्रियोनिक ओवरी में बन चुके थे वो उनका मैच्योरेशन स्टार्ट करवाती है।
वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, प्राइमरी है वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी ग्रो करते जाएंगे फॉलिकल्स, और लास्ट में मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें ग्रेनुलोसा लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा है, और जोना पेल्यूसिडा है, और सेकेंडरी oocyte है, ये सारे बन चुके होते हैं। एंट्रम बन जाएगा, ये हम इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं बच्चों। तो एफएसएच है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर के क्या करवा रहा है, ये ओवुलेशन के लिए ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर करवाने में मदद करता है। सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन्स बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, ये ग्राफियन फॉलिकल है वो फीमेल हार्मोन्स का सीक्रेशन भी बढ़ाते हैं। फीमेल हार्मोन के सीक्रेशन है वो फीमेल एंडोमेट्रियल वॉल है उसको रेडी करता है, प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन और फॉर कमिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट क्या काम करेगा, ईस्ट्रोजन जो ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट होना शुरू हुआ, ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वेजाइना। ये एंडोमेट्रियल वॉल को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है आगे उसके लिए एक्स्ट्रा थिकनिंग लाइनिंग डेवलप करवाता है। तो उसको बढ़ाना, प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ाना, थिकनिंग करना, लाइनिंग करना, ये कौन करेगा, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए भी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करवाने में मदद करता है। साथ में मेमोरी ग्लैंड्स को भी वो डेवलप करने में हेल्प करता है। सप्रेशन ऑफ एफएसएच सीक्रेशन, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो नेक्स्ट ओवुलेशन रोकने के लिए कि आगे के ग्राफियन फॉलिकल ना मैच्योर हो जाए, इसलिए एफएसएच को ये नेगेटिव फीडबैक दे करके उसको सप्रेस करता है। सीक्रेशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन के लिए या ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए मदद करता है। थर्ड फेज है ओवुलेटरी फेज। LH and FSH attains a peak level in the middle of cycle, मिडिल ऑफ साइकिल है वो 14th डे में होता है, जहां पर LH और FSH का लेवल है वो बहुत पीक पर होता है, हाई लेवल पर होता है। जैसे ही LH का लेवल बढ़ता है वो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है, बस्ट करवा देता है, मतलब ओवुलेशन को इनिशिएट कर देगा, ओवुलेशन करवा देगा। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, एलएच सर्ज बोलते हैं, एक बाढ़ आ जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय ओवुलेशन ऑन 14th डे। जैसे ही एलएच का लेवल सर्ज बढ़ती है, एक लहर आती है, तो ये क्या करवा देगा, ओवुलेशन करवा देगा, और ये ओवुलेशन जनरली 14th डे को होता है, और इसी फेज को हम बोल रहे हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में एलएच एंड एफएसएच ये ओवुलेशन करवाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं ओवुलेशन, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस ये रप्चर हुआ और ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने पर इसको तुरंत ही कैप्चर कर लिया जाता है फिम्बरी, और लास्ट में इनफंडिबुलम, और इस इनफंडिबुलम से वो आगे बढ़ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट फेज है सीक्रेटरी फेज, जिसको ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। आप इसको बहुत मोटे रूप में ये समझ सकते हैं कि जहां पर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवम तो रिलीज हो गया, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगी उसको कॉर्पस ल्यूटियम येलोविश स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका अभी भी वर्क है, फंक्शन है। ये क्या काम कर रही है, ये हीलिंग हो रही है, और साथ में ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेशन करती है, फीमेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, और ये फीमेल हार्मोन्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, या प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी को सस्टेन करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे गोनेड्स या ओवरी के द्वारा रिलीज होते हैं, इसलिए इसको सीक्रेटरी हार्मोन बोलते हैं। बच्चों याद रखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो
डीजनरेट नहीं होता, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी हार्मोन का सीक्रेशन करते रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे डीजनरेट होते जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम है वो बदल जाएगा कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में, और लास्ट में वो हील हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और सीक्रेटरी फेज है वो रहता है 14 टू 28th डे आफ्टर ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि फीमेल हार्मोन है। Functions of progesterone hormone makes the endometrium maximum vascular, thick and soft. Thus, the uterus get ready for implantation. ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है, जो आने वाला मेहमान है उसके लिए कुशन का काम दे कर रहा है। ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को रेडी करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं एंडोमेट्रियल वॉल है वो थिक हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, रेड कारपेट बिछ चुका है आने वाले मेहमान के लिए। वस्कुलर है, मैक्सिमम वस्कुलर मतलब ब्लड की सप्लाई बढ़ा देता है, थिक कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे इम्प्लांटेशन हो सके, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। इनिबिट द एफएसएच सीक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल। ये क्योंकि एफएसएच है वो फॉलिकल्स को मैच्योर करवा रहा है, तो ये अगला ओवुलेशन ना हो जाए उसको रोकने के लिए एफएसएच को इनिबिट कर रहा है, जिससे ओवुलेशन फर्दर ओवुलेशन रुक जाए और ये प्रेगनेंसी है वो आगे मेंटेन हो सके, सस्टेन हो सके। तो ये प्रोसेस है वो सीक्रेटरी फेज कहलाती है, लास्ट फेज कहलाती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, मैंने अभी आपको बताया ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे हार्मोन्स की जरूरत नहीं होगी वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम है डीजनरेट होने लग जाती है। वो उसको वाइटिस स्ट्रक्चर, ये एक मार्क दिखने लग जाता है, जिसको हम कॉर्पस एल्ब्यूकेंस बोलते हैं। इट कॉजेज डिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इट लीड्स टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो जो रेड कारपेट एक्स्ट्रा कुशन बिछाया गया था उसको रिमूव करने के लिए वो हार्मोन है वो रेडी करते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि अब कोई संभावना नहीं है प्रेगनेंसी की, इसलिए वो नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको तैयार कर देती है। तो ये साइकिल क्या हो जाएगा, जैसे ही एंडोमेट्रियल वॉल है वो लाइसिस होगा, डिजोल्व होगा, वो ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। और उसको जब ब्लीडिंग शुरू हो गई है उसको 1 से 5th डे काउंट करिए। उसके बाद में 5th टू 13 या 14th डे है प्रोलिफरेटिव फेज, 14th डे को आप ओवुलेटरी फेज बोल रहे हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट फेज है लूटियल फेज, सीक्रेटरी फेज। तो पूरे 28 दिन को आप दिन में काउंट कर सकते हैं। और बच्चों याद रखिए, जो प्रेगनेंसी के फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो कब ज्यादा होते हैं, वो जब ओवुलेशन हो जाएगा, मतलब 14th टू आप 5 दिन का टाइम लगा लीजिए, 13 टू 18th डे जो टाइम पीरियड होता है वहां पर ओवुलेशन के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो वहां प्रेगनेंसी होने के, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। तो आगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है, अगर नेचुरल तरीके से बर्थ कंट्रोल करना है तो इस पीरियड को, जब ओवुलेशन हो रहा है उस पीरियड को अगर हम अवॉइड कर दें तो फर्दर प्रेगनेंसी है वो नेचुरली कंट्रोल हो जाएगी। Secretory phase में if fertilization does not occur, corpus luteum degenerate, it causes a disintegration of endometrial wall, it leads to next menstrual and new cycle। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग हो गई थी, ये रेड कारपेट बिछा हुआ था, ये रिमूव हो गया, रेप्चर होना शुरू हो गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया, जिसको आप ब्लीडिंग पीरियड बोल रहे हैं या आप मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्योंकि एंड्रोमेट्रियल वॉल जो थिकनिंग है वो मेंटेन होती है, वो उसको फैसिलिटेट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, तो जो कुशन तैयार हुआ था, थिकनिंग तैयार हुई थी, वो रप्चर नहीं होगी, और रप्चर नहीं होगी तो नो ब्लीडिंग एट ऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा। ओवरऑल चेंजेस है वो क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन्स, एफएसएच और एलएच का लेवल है वो क्या होता है? आप पहले दिन से, ब्लीडिंग से पहले दिन से आप काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट ब्लीडिंग के पीरियड को, तो एफएसएच का लेवल है वो यहाँ पर पहले ज्यादा होता है इनिशियल स्टेज में, उसके बाद में डाउन हो जाता है, और फिर ये एफएसएच का लेवल है वो पीक पर होता है कब से कब तक का? 13 से 15 डे को। इसके बाद में जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी शुरुआत में कम था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और 14th डे को ये पीक पर होता है, सर्ज जिसको हमने कहा था, और ये क्या करेगा? ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये वापस डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्राफियन फॉलिकल बनाने में एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रप्चर करवाने में, ओवुलेशन में मदद करते हैं। इसके बाद में चेंजेज इन ओवरी, ओवेरियन इवेंट्स में क्या होता है? ये पहले दिन से ही आप काउंट करेंगे तो ये एफएसएच का पीक है वो यहाँ पर ज्यादा है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है? ये प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और लास्ट में ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल, और 14th डे में आकर के यहाँ पर ओवुलेशन हो जाता है, ओवम रप्चर हो जाएगा, और रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और लास्ट में वो खत्म हो जाता है, एट्रोफाइड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। चेंजेस इन ओवेरियन हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो आप देख पा रहे हैं। ईस्ट्रोजन है उसका लेवल है वो पीक पर है, हाई है, और कब ज्यादा हो जाता है? 13 to 15 या 17 डेज में आप कह सकते हैं यहाँ पर इसका सर्ज होता है, क्योंकि ओवुल ग्राफियन फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कर रहा है, इस ये फीमेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर पीक होता है, सर्ज होता है, और उसके बाद में ये डाउन हो रहा है। इसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम देख रहे हैं और इसका सर्ज भी देख पा रहे हैं आप, पीक है प्रोजेस्टेरोन का। और चेंजेस इन यूट्रस, यूट्राइन इवेंट, यूट्रस में क्या होता है? 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज बोल रहे हैं। इसके बाद में दूसरा प्रोलिफरेशन फेज है, ये 15 to 13 डेज में होगा, जहां पर एंडोमेट्रियल वॉल है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में तीसरा पीरियड होता है ओवुलेशन फेज है, ओवुलेशन में ये ओवम रिलीज होता है, और लास्ट में जो फेज होएगा वो सीक्रेटरी फेज होगा, जिसमें ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा थिकनिंग लाइनिंग आई थी वो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो हाँ, अलग से जो तैयारी थी, अलग से जो थिकनिंग थी वो रिमूव हो जाती है, और रिमूव होने का मतलब है ब्लीडिंग, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, उस फेज को हम बोलते हैं मिनार्की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो मिनार्की है वो स्टार्ट होती है 11 to 12 ईयर्स। ये परफेक्ट नहीं है, किसी में वो थोड़ी जल्दी हो सकती है, किसी में लेट हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उसके। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, उसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो मीनार की है वो एवरेज जो टाइम दिया है वो 11 to 12 ईयर्स में शुरू होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, उसको मीनार की बोलते हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन फेज है 12 to 15 ईयर्स, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज भी कह रहे हैं हम, जो रिप्रोडक्टिवली फीमेल है वो एक्टिव होती है 12 to 50 ईयर्स। Menopause stopping of menstrual cycle at about 50 years of age, यहाँ पर भी वो वेरी करती है, परंतु
ऐसा माना जाता है कि 50 साल की उम्र में वो मीनोपॉज में चले जाती है फीमेल, उसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पर ओवुलेशन, एफएसएच, एलएच का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एंडोमेट्रियल वॉल है वो प्रिपेयर नहीं होती। अब उसको कोई गेस्ट मेहमान की तैयारी नहीं करनी है, तो वहां पर ब्लीडिंग नहीं होती है, तो वो स्टेज कहलाती है मीनोपॉज, जहां पर अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और ये रहती है डेथ तक। तो ये प्रोसेस है बच्चों, कहलाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज हैं वो आगे के क्लासेस में मैं लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच।